हेलो गैस। ऑलरेडी मैं कंप्यूटर में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूँ, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 100 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, और जो बचे हुए हैं और जो तो मैं उनको अभी करा रहा हूँ। तो 100वां क्वेश्चन 101वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है, इसका ऑप्शन नंबर कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग स्पीड हर्ट्ज से मापा जाता है। इसे गीगा हर्ट्ज की स्पीड से प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 102, प्रमुख मेमोरी के सामान्य कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी मेमोरी किसका कार्य करती है? मेमोरी है सीपीयू का कार्य। ऑप्शन नंबर सी। अब सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम सभी गणना, संशोधन एवं तुलना के कार्य सीपीयू द्वारा किया है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट द्वारा किए जाने वाले कार्य को नियंत्रण करने पर होता है। एएलयू सीयू रजिस्टर सीपीयू मेमोरी के सामान्य कार्य करता है। सीपीयू सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 103, कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? कंप्यूटर कंप्यूटर सीपीयू में आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है। क्वेश्चन नंबर 104, सीपीयू में सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू में सीपीयू में होता है कंट्रोल या अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू होता है। क्वेश्चन नंबर 105, कंप्यूटर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सीपीयू कंप्यूटर का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 106, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से हैं? प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीन ही मुख्य भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 107। क्वेश्चन नंबर 107, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट कौन सा है? एएलयू होता है, रजिस्टर होता है और नियंत्रक यूनिट होता है। तीनों ही होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म संधारित्र। अगला क्वेश्चन है 108, किसी किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 109, सभी तात्कालिक एवं गणितीय परिकल्पना कंप्यूटर द्वारा किए गए कंप्यूटर में के लिए किसका भाग होता है? तो यह मदरबोर्ड का भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। नहीं, ये मदरबोर्ड का भाग नहीं होता, ये कंप्यूटर सीपीयू का भाग होता है। सॉरी, ये गलत है, सी आंसर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है 110, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है गणना एवं प्रोसेसिंग करना। गणना एवं प्रोसेसिंग करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 111, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है उसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर उसे माइक्रो कोप चिप कहा जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप्स से बना होता है, जिस पर एक फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए हैं। ये चिप्स अलग अलग प्रकार के आकार में उपलब्ध होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। अगला क्वेश्चन है 113, निम्नलिखित में उत्पादकों में से कौन सा उत्पादक पेंटेनियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रोप्रोसेसर को पेंटेनियम के ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ये पेंटेलिन इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खाद्य तरह माइक्रोप्रोसेसर है, जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर की
के भीतर रहता है। माइक्रो प्रोसेसिंग सीपीयू चिप के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। एथेलॉन और एथेलॉन और सैम्पॉन एक मुख्य प्रोसेसिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 114। पें, पेंटिनियम शब्द संबंधित है। पेंटिनियम शब्द संबंधित है माइक्रो प्रोसेसर से। अगला क्वेश्चन है सिलरेनॉन सिलरेनॉन पेंटिनियम और कोर क्रम प्रारूप है। ये किसके प्रारूप है? यह कंप्यूटर प्रोसेसिंग के प्रारूप है। सिलरेनॉन पेंटिनियम और कोर एक सिलोन पेंटिनियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसिंग प्रारूप है। यह सिलरेनॉन एक इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए वाले कंप्यूटर प्रोसेसिंग का ब्रांड है। अगला क्वेश्चन 116 उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसिंग है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसिंग है यह है। इसमें पेंटिनियम प्रो आता है, पेंटिनियम फर्स्ट और सेकंड आता है, पेंटिनियम सेकंड भी आता है। इनमें से सभी है। ठीक है, ऑल ऑफ पेंटिनियम एक x86 कंपेटेबल माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया है। पेंटिनियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन के ऊपर तथा डुअल कोर i3 i5 i7 के नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल पेंटिनियम माइक्रो आर्किटेक्चर और डेवलपर ने किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया कौन सा 117। अगला क्वेश्चन है 117। इंटेल का नाम है। इंटेल एक नाम है। इंटेल किसका नाम है? इंटेल एक कंप्यूटर की मशीन कंपनी का नाम है। इंटेल एक कंप्यूटर की कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर तथा माइक्रो प्रोसेसिंग बनाती है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसिंग इंटेल ने भी बनाता है। अगला क्वेश्चन है 118। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेश एवं निष्पादन करने में सीधी सम्मिलित होता है? तो कौन सा भाग होता है? यह होता है प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के कार्य को भी कंट्रोल करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है जिस पर एक फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए होते हैं। यह चिप्स अलग अलग प्रकार के एक आकार उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 119। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? सीपीयू का कौन सा भाग सीपीयू का ऑर्थोमेटिक लॉजिकल यूनिट भाग है जो कि यह सीपीयू के प्रमुख तीन भाग होते हैं। एएलयू, सीयू और रजिस्टर में विभाजित होता है। सभी प्रकार की तुलना एवं गणना ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट ही करता है जबकि सीपीयू का मैनेज होता है। अगला क्वेश्चन है 120। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेसर को कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रोसेसर कहा जाता है। एक प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की एक यूनिट होती है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है। यह एक इंटीग्रेटेड चिप से पर बने एएलयू तथा सीयू तथा एमयू कॉम्बिनेशन होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसिंग बाइनरी डिजिटल 0 और 1 का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 121वां नंबर। 8 बाइट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बीट्स डाटा को एक साथ प्रोसेस करता है। यह होता है 8 बाइट। ठीक है, 8 बाइट बीट्स। 8 बीट से शब्द की लंबाई एक माइक्रो प्रोसेसिंग 8 बीट डाटा को प्रोसेस। कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू। कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू। इसके द्वारा गणना, संशोधन, तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम में अन्य यूनिटों द्वारा किए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है 123। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है मदरबोर्ड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 124। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? सीपीयू के बाह्य रूप में एक क्वेश्चन मदरबोर्ड। सीपीयू के बाह्य रूप में जुड़ने वाले डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क के सीपीयू महत्वपूर्ण भाग है, ये सीपीयू में होते हैं। अगला क्वेश्चन है 125। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो हार्ड ड्राइव को एक पेरिफेरल के रूप में नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 126। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में सम्मिलित नहीं है, तो वो होता है सीपीयू। सीपीयू जो होता है जो कि कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127। एएलयू निम्न में से पार्ट होता है। एएलयू किसका पार्ट है? एएलयू का होता है सीपीयू। सीपीयू एएलयू निम्न में से एक पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है। ये सीपीयू कैसे होता है? देखो, सीपीयू होता है ऊपर, उसके बाद ऑटोमेटिक लॉजिकल एएलयू होता है, फिर कंट्रोल होता है, सीयू पर मेमोरी होता है, ये इनपुट होता है, ये इनपुट से इधर आउटपुट जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 128। कंप्यूटर की गणना करने के लिए कौन सा अवश्य मुख्य उत्तरदायी होते हैं? कंप्यूटर की गणना करने के लिए एएलयू 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 का मतलब होता है ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। एएलयू अर्थात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो सीपीयू में भाग होता है, ये सामान्य गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं करता है। एएलयू को 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन एड से मल्टीप्लाई और डिवाइस की डिजाइन करता है। अगला क्वेश्चन है 129। अंकगणितीय एवं तात्कालिक लॉजिक के सक्रिय करने के लिए वाला संशोधन प्रोसेसिंग कहा जाता है, यह कहा जाता है एएलयू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 130। कंप्यूटर का वह भाग जो कि गणितीय संबंधित गणना करता है, वह होता है एएलयू। जो कंप्यूटर का वह भाग है जो गणितीय संबंधित करता है। अगला क्वेश्चन है 131। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्न में से किसमें होती है? तो 131 किसमें होती है? इसका आंसर है मुख्य अंकगणितीय तर्क इकाई। कंप्यूटर में दिए गए आदेश के कार्यान्वयन क्षमता अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है। ठीक है, एएलयू में होती है। एएलयू सीपीयू का प्रमुख भाग है। एएलयू सीपीयू का प्रमुख भाग है। ठीक है, एएलयू विस्तृत रूप होता है। एएलयू विस्तृत रूप होता है। एएलयू को विस्तृत रूप होता है, ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या होता है? यह होता है जिसमें पहला है गणितीय प्रक्रिया पूरी करता है, सही है, गणितीय प्रक्रिया पूरी करता है। डाटा संग्रहित नहीं करता, ये तो सीपीयू होता है। सीपीयू होता है, रैम रोम होता है। इसकी तुलना, यह तुलना करता है, सही है, तुलना भी करता है, इसमें ये नहीं होता। ये दो सही है, 1 और 3 मतलब डी। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट सीपीयू का एक भाग होता है जिससे डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम किया जाता है। यह डाटा को कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशांक के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्रवाई करता है। अगला क्वेश्चन है 134। सीपीयू के एएलयू में होता है। सीपीयू के एएलयू में होता है रजिस्टर। ठीक है, बी नंबर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होता है जो कि एएलयू कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशांक के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक गणनाओं करता है। एएलयू को पुनः 2 भागों में बांटा है, एयू अरिथमेटिक यूनिट, एलयू लॉजिकल यूनिट में बांटा जाता है। एयू डाटा मूल रूप से अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, भाग देना आदि संपन्न होता है। दूसरी तरह एएलयू तकनीक छोटा भाग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135। एएलयू कंप्यूटर का एक भाग होता है, एक कंप्यूटर का भाग होता है। एएलयू एक कंप्यूटर का भाग होता है, ये प्रोसेसर होता है।
प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू होता है। एएलयू या सीपीयू का भाग होता है। यह डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम होता है। यह डाटा को कंट्रोल एवं यूनिट प्राप्त निर्देशांक के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तात्कालिक कार्यवाही करता है। 136 कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप। कंप्यूटर में एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, एएलयू से क्या तात्पर्य है? एएलयू से क्या तात्पर्य? यह अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। एएलयू का तात्पर्य होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, बी नंबर। अर्थमेटिक एएलयू का तात्पर्य है, ये भी अभी बताया था, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर, अर्थमेटिक लॉजिकल। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का प्रयोग किया जाता है गणना एवं तुलना के लिए। अगला क्वेश्चन है 142, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो यह है एएलयू की सहायता से, एएलयू की सहायता से, ठीक है। 143, एएलयू परिचालक संपन्न करता है। एएलयू एएलयू परिचालक संपन्न करता है अर्थमेटिक अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन है 144, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताया जाता है। किसी भी कार्यक्रम इंटरजेक्शन जैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, कंट्रोल यूनिट, सी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का एक हर घटक को नियंत्रित करता है। यह इनपुट एवं आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित कर देता है और इसके साथ ही एएलयू एवं मेमोरी के बीच डाटा का आदान प्रदान होता है। इस बात से है कि कोई भी प्रोग्राम किसी प्रकार के रन कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स मैनेज करता है? तो यह करता है कंट्रोल यूनिट, सीपीयू। अगला क्वेश्चन है 146, मेमोरी और एलयू के मध्य डाटा को अंतरण कराती है। यह होता है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है 147, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? यह करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रण करता है। निर्देशों को पढ़ना, उसके कार्यान्वित करने का आदेश देता है। अगला क्वेश्चन 148, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का भाग होता है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए कंप्यूटर को नर्व सिस्टम कहा जाता है। 149, निम्नलिखित में कंप्यूटर का कौन सा केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? इसका केंद्रीय नाड़ी तंत्र कौन सा कहलाता है? तो ये होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल कंप्यूटर एक नाड़ी तंत्र कहलाता है। कंट्रोल यूनिट एक नाड़ी तंत्र कहता है, सीपीयू का भाग है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस अन्य हार्डवेयर की नियंत्रण करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कार्य को नियंत्रण करता है। मुख्य मेमोरी को डाटा लाना उसके तात्कालिक रूप को स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है 150, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटरों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्न में से कौन सा कहलाता है? तो ये कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल यूनिट होता है। सीपीयू और आईओ के बीच में सिग्नल को मूवमेंट नियंत्रित कौन करता है? सीपीयू और इसके बीच में ये करता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आईओ के बीच में सिग्नल का मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट
152 मदरबोर्ड और कम्बेनेटिव उपकरणों के बीच सूचना डैश डैश के मध्य ट्रेवल करती है। यह मध्य ट्रेवल करती है, हम बेबेज कहते हैं, बेसेज कहते हैं। मदरबोर्ड और कंपोनेंट के बीच में सूचना बेस के मध्य में ट्रेवल करती है। अगला क्वेश्चन 153 मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है जो कि धातुओं से निर्मित होता है। यह धागों की समान संरचना होती है जिसे बस BUS कहते हैं। बस से के द्वारा संकेतों या सूचनाओं को आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। कंप्यूटर बुनियादी है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग प्रकार का होता है, मदरबोर्ड पर स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो यह होता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कंप्यूटर का वह घटक है जो एक दूसरे घटक को कमांड एवं कंट्रोल सिग्नल से प्रसारित करता है। क्वेश्चन नंबर 155 कंप्यूटर मदरबोर्ड और CPU और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। मदरबोर्ड और उसको जोड़ता है सिस्टम बस। CPU और मदरबोर्ड पर लगे लोगों द्वारा दूसरे पुंजियों को जोड़ता है जो कि बीच के डाटाओं को संकेत का आदान प्रदान करता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन सिस्टम तीन भागों का डाटाबेस एड्रेस कंट्रोल बस से होता है। अगला क्वेश्चन है 156 कंप्यूटर प्रणाली के लिए नियंत्रण करता है। तो यह नियंत्रण करता है मदरबोर्ड के लिए। ठीक है। मदरबोर्ड के लिए एक मदरबोर्ड अनेक डिवाइसों और सर्किटों से बना होता है जिससे विभिन्न प्रकार की डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, संचार स्थापित करता है और यह कनेक्टर प्रदान करता है। मदरबोर्ड मुख्य सिस्टम बोर्ड, प्लान बोर्ड या लॉजिकल बोर्ड आदि होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 170 मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 158 कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। तो ये होता है मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है। मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 160 मदरबोर्ड से आप क्या तात्पर्य है? मदरबोर्ड से आपको क्या तात्पर्य? यह एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सभी एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। ठीक है। मदरबोर्ड एक सर्किट होता है जो सभी एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। 161 कंप्यूटर के डाटा CPU के परिधि यंत्रों को अंतर्गत किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो एक कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से इस्तेमाल से सभी यंत्रों को कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पार्ट दो प्रकार से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला इंटरनल, दूसरा कंप्यूटर के अंदर यंत्रों को जोड़ा जाता है जैसे कि हार्ड डिस्क, ड्राइव। दूसरा एक्सटर्नल पार्ट जो बाहरी यंत्रों को जोड़ता है जैसे मैडम, प्रिंट, स्कैनर, UCB इत्यादि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 162 कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान कंप्यूटर प्रणाली के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर मदरबोर्ड पर लगे इंस्टॉल के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं। यह एक्सप्रेशन और फ्लैट्स के माध्यम से एक अन्य उपकरण को कंप्यूटर के भविष्य से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है 163 एक्सप्रेशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सप्रेशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। ये होता है स्लॉट
स्लॉट होते हैं जो कि एक्सटेंशन कार्ड में स्लॉट के इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन 164, सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट क्या है? यह है एक करंट कंटेनर है जैसे कंटेनर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। ठीक है। अगला ये सिस्टम यूनिट कंटेनर है जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखते हैं जो पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे कार्यों को सिस्टम यूनिट्स के नियंत्रण होता है। इसके पीछे के भाग को कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर आदि तारों के सहारे जुड़े होते हैं। यह हार्ड डिस्क के सीडी ड्राइव्स, फ्लैपी ड्राइव्स जिन्हें सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित करते हैं। 165, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर यह अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में स्वयं के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही काम करता है, जबकि कंप्यूटर प्रोसेसिंग आउटपुट प्रिंटर का महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाते हैं? तो 166 का आंसर है, यह होता है, यह अंकगणितीय ऑपरेशन होता है, यह तार्किक ऑपरेशन होता है, यह संचय एवं पुनरावृत्त होता है। ऑल ऑफ दिस, अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन तथा संचय एक पूर्ण सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 167, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्य में से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो गया सी। कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा कार्य होते हैं: डाटा को एकत्र करना, आंकड़ों को सूचित प्रोसेसिंग करना, आंकड़ों की सूचनाओं को स्टोर करना और डेटा को निगमन करता है। अगला क्वेश्चन है 168, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है? तो कंप्यूटर द्वारा तस्वीर लेना नहीं होता। ठीक है। कंप्यूटर द्वारा गणना हो जाती है, अंगूठे फिंगर की पहचान होती है, ध्वनि तैयार होती है। कंप्यूटर द्वारा ध्वनि तैयार कर सकते हैं, कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उंगलियों की छाप पहचान सकते हैं। तस्वीर लेने के लिए वेब कैमरा या कैमरे की आवश्यकता होती है। 159 नंबर, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर यह है अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। ठीक है, किसी की बात समझता नहीं है बस। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह कंप्यूटर केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, अतः कंप्यूटर के अंदर समझने की क्षमता नहीं होती है। 170, कंप्यूटर कई प्रकार के डेटा मैनिपुलेटिंग करते हैं और इस मैनिपुलेटिंग को कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा इनपुट एवं डिवाइस होते हैं जो कि इससे प्राप्त होते हैं। डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर प्रोसेसिंग करता मैनिपुलेटिंग प्रोसेसिंग भी किया जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं, वो चाहे लॉजिकल हो व थ्योरेटिक हो, के एलयू से होता है। एलयू उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी से ट्रांसफर कर देते हैं। प्रोसेसिंग समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी में उत्पन्न डाटा को आउटपुट डिवाइस में कहते हैं। 171, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं होता है? तो ये होता है, इसमें इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अन्य उपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति व स्वयं की सुधारता होती है। कंप्यूटर स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिए गए निर्देशांकों को अंतर्गत कार्य करता है। यह निर्देशांक की संपत्ति वह स्वयं की सुधार नहीं कर सकता। कंप्यूटर उलझन समस्याओं समाधान आसानी से नहीं किया जा सकता, इस प्रक्रिया की गति बहुत अधिक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 172, कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए लाभ क्या होते हैं? कंप्यूटर विशाल मात्रा में विजुअल डाटा स्टोर, ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है जो कंप्यूटर में शैक्षणिक संस्थाओं एवं कार्यकलाप, घरों को, दुकानों पर बैठे युवकों
और यातायात से किया किया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग कार्य को आसानी से कम समय के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो इसमें कंप्यूटर एक युक्ति है जिसके द्वारा संचालित रूप से विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को संचालित एवं किया जाता है। कंप्यूटर की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी समस्या का समाधान अपनी स्मृति के अनुसार कितना शुद्ध एवं कितना तीव्र से देता है। क्वेश्चन नंबर 174, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार से दर्शाते हैं? तो यह बहुकौशल कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं, जबकि सटीकता विश्वसनीय एवराम कंप्यूटर की विशेषता। अगला क्वेश्चन 175, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है, पहला है आंकड़े के भंडार एवं सक्षम व्यक्ति, आंकड़े को विश्लेषण करने की सक्षम व्यक्ति, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की सक्षम व्यक्ति, कभी कभी वायरस द्वारा नियंत्रित। तो ऑप्शन नंबर डी चारों ही होता है, ये चारों ही ऑप्शन सही है। कंप्यूटर का आंकड़े का भंडार भी होता है, कंप्यूटर विश्लेषण भी होता है, गोपनीय बनाए रखता है, सभी वायरसों को संक्रमित करता है। ठीक है, चारों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन 176, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुत आलेख सॉफ्टवेयर है? तो यह है एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट है। एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एमएस ऑफिस का एक भाग है जो प्रस्तुत तथा स्लाइड शो को तैयार करते हैं। पावर पॉइंट का उपयोग व्यवहार अनुप्रयोग प्रस्तुत का स्लाइड तैयार करता है, एनिमेशन एवं ग्राफिक चीजों को तैयार करता है, सामान्य उपयोगों के लिए आर्ट गैलरी द्वारा कलात्मक करता है। अगला क्वेश्चन है 177, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम। एमएस पावर नई स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम होगा। कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड का प्रवेश, कंट्रोल प्लस ओ फाइल खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस है नई प्रोजेक्शन तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन 178, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यह F7 का उपयोग किया जाता है स्पेल चेक करने के लिए, F7। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए F7 शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। F7 द्वारा स्पेल एवं ग्रामर दोनों को चेक करने के लिए किया जाता है, जबकि F5 शॉर्ट की का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यही देख लो, कंट्रोल ए क्या होता है? सर्किट एवं सक्रिय सेट बॉक्स को सेटर बॉक्स। कंट्रोल सी कॉपी करना, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल एस सेव करना, कंट्रोल बी पोस्ट करना, कंट्रोल जेड पिछले परिवर्तन या कार्य करना, कंट्रोल 5 F5 स्लाइड एवं पेज, कंट्रोल बी बोल्ट को चयनित करना, कंट्रोल आई इंडेक्स को चयनित करना, कंट्रोल डी चयनित वस्तु को डुप्लीकेट करना, कंट्रोल एफ फाइंड द बॉक्स, कंट्रोल जी ग्राइड डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल एच रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल एम एक नई स्लाइड को खोलना, कंट्रोल एक नई खाली प्रस्तुत को खोलना। ठीक है, इसमें भी पूरी कुंजी दी है। कंट्रोल ए ओपन डायगोनल बॉक्स, कंट्रोल टी फ्रंट डायगोनल बॉक्स, कंट्रोल लेफ्ट नैरो, कंट्रोल लेफ्ट नैरो ये कर्सर को या शब्द को बाएं से पिछले, कंट्रोल आर कर्सर को शब्द में दाएं से, कंट्रोल प्लस डाउन एरो रो ये कर्सर द्वारा पैराग्राफ को कंट्रोल अप एरो कर्सर द्वारा प्रगति करो, कंट्रोल डेल यहाँ पढ़ लेना सारी चीजें ना, कंट्रोल होम ये दस्तावेज को लगाने का। आप इसमें जो दिया हुआ है उसमें सारे जो दिए हुए हैं उनको आप एक बार जरूर देख के
जाना। ठीक है, ऐसे ही कंट्रोल होम का क्या दिया, कर्सर को दस्तावेज में करना, और इस स्पेस बार ये हाईलाइट, टेक्स्ट को डिटेल प्रिंट में ग्रुप में करना। कंट्रोल F1 ये टास्क पेन है, F1 हेल्प को खोलना, अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 ये नए डॉक्यूमेंट्स को खोलना, शिफ्ट प्लस इंसर्ट ये होता है पोस्ट पेस्ट करना, F12 ये होता है सेव एस करना, अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी ये वर्तमान तारीख को डालना, अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी ये समय को डालना, नंबरिंग ये वर्तमान इंक्रीज इंडेंट ये फॉर्मेटिंग टूल्स बार का टूल है जो कि बाएं मार्जिन को घटा देता है। इंक्रीज इंडेंट ये फार्मिंग टूल्स को टूल करता है। कंट्रोल यू ये चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। कंट्रोल डब्ल्यू यह पोजीशन को बंद करता है। कंट्रोल वाई पिछले एंटर को कमांड दोहराता है। क्वेश्चन नंबर 169 बाई टू के समस्याओं का संबंध है, तो इसका किससे संबंधित है? यह बाई टू की समस्याओं का संबंध कंप्यूटर से है। इसे ईसवी सत्र के अंतिम दोनों अंकों को शून्य हो जाते हैं। यह दशा प्रत्यय ढूंढता है, इसके गणना संबंधित ही गलत को होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180 इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों को उपयोग करते हुए कठिनाई होती है, जो कि सतह सुधारने में भारी व्यय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर। 21वीं शताब्दी को समाप्त होने पर कंप्यूटर के प्रयोग में भारी कठिनाई उत्पन्न होती है। जो वाई टू समस्या हुई कंप्यूटर वायरस समस्याओं को होती है। 181 यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बैटरी। बैटरी यूपीएस सिस्टम का हृदय होता है, जो कि कार्य यूपीएस बैटरी प्रणाली पर निर्भर करता है और लोड यूपीएस बैटरी पर 182 कंप्यूटर क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। वर्तमान समय में पैरेलल कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम एक उभरता हुआ प्रौद्योगिकी है, जो कि एक प्रोग्राम कई भागों में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है 183 निम्नलिखित में से किसी में जो फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया किसको गुजरना पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ये होता है कचरा। किसी भी फाइल को फोल्डर में एक्सेस किया जाता है तो उसको मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरने के लिए कचरा प्रबंधन कराती है। यह एक स्वतः स्मृति प्रबंधन है जो कि लंबे समय से पड़े अनावश्यक डेटा जो कि भविष्य में इस्तेमाल नहीं किए। तो 184 कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा मस्तिष्क है, तो ये है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में बनने वाला कंप्यूटर है जो की समस्याओं के समाधान हेतु मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को नकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है तो डाटा स्टोरेज के लिए भेजा जाता है, जो भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग कंप्यूटर में एंट्री डाटा। 186 वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न के नियंत्रण के लिए किया जाता है। वायरस की कंपनियां वैक्सीन सॉफ्टवेयर का उपयोग वायरस की कमियों पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। वायरस डाटा को मिटाने या उसको खराब करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 187 बैकअप क्या है? बैकअप क्या है? बैकअप एक सूचना प्रौद्योगिकी एक डाटा को लॉस खाने या बचाने हेतु मूल स्रोत है। ठीक है, 188 कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? पीसी को नियंत्रण रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि बैकअप के बारे में सही नहीं है, जबकि विकल्पों में दिए गए सभी कथन सत्य है। ठीक है, 189 टीवी का प्रश्न
में स्कैनिंग के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता जरूरी है? तो टीवी प्रसारण के लिए स्कैनिंग के लिए विशाल एक्टिविटी जरूरी है। ठीक है, ये होती है वाइब्रेटिंग एंड कलर होता है। 190 स्रोत स्थल की गंतव्य एवं पैकेटों को स्थानांतरित करने के लिए मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है मार्ग निर्देशांक होता है। कंप्यूटर तथा अन्य विधियों में किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक चरणों के समूह को कलन विधि कहते हैं। स्थल के गंतव्य अथवा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए मार्ग निर्णय करने के लिए मार्ग कलन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 191 कंप्यूटर विज्ञान में डाटा का खतरा उत्पन्न होता है जब कंप्यूटर विज्ञान में डाटा हार्ड से एक स्थिति को कहा जाता है जो कि पाइपलाइनों को रीड एक्सेस कम ऑपरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 192 एटीएम का संचित ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बी नंबर किसी एटीएम को जिसे संचालित करना यंत्र भी कहा जाता है, यह एक संचालित इलेक्ट्रॉनिक ऑटोलेट होता है जो डेबिट कार्ड की मदद से नकदी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 कंप्यूटर के संदर्भ में वेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है जो कि एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है। ये कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 निम्न यदि आप कैट स्कैनर कराते हैं तो डैश तो आप 194 कंप्यूटर में टोमोग्राफी या सीटी एक प्रकार का चिकित्सक चित्रण तकनीक है जो कि टोमोग्राफी पर आधारित है। इसे सबसे पहले विकसित करने वाली कंपनी के नाम से पूर्व है। यह आईएमआई कहा जाता है, लेकिन कंप्यूटर एक्सिस टोमोग्राफी कैट 195 डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ क्या है? कैट का मतलब जो मस्तिष्क में एक्स किरणों द्वारा संचालित कंप्यूटर के माध्यम कंपोनेंट एक्सिस टोमोग्राफी। 196 अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसे वास्तविक भौतिकीय सिस्टम के सदृश क्रिया उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को प्रोग्राम। 197 एक विसलब्लोअर की वेबसाइट को विकीलीक्स एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वेबसाइट विकीलीक्स की स्थापना जूलियन आजले ने 4 अक्टूबर 2006 को आइसलैंड में किया, जो कि यह संगठन किसी सरकार के कंपनी संस्थाओं के धार्मिक संगठन आईसीटी से तात्पर्य है। आईसीटी से क्या तात्पर्य? आईसीटी एक तात्कालिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो सूचना के संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है, जो आईटी के पर्यायवाची के रूप में कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शताब्दी का भाग है? प्रोटोकॉल लॉगिन अर्जी सूचना प्रोटोकॉल की भाग है। विभिन्न कंप्यूटर के मध्य सूचना विनिमय प्रणाली को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्वारा व्यक्ति अपनी पहचान प्रमाणित करता है तो कंप्यूटर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 200 विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है तो वह होता है साइबरनेटिक्स विज्ञान का आधुनिक शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही नियंत्रित क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसकी प्रक्रिया सन 1949 में की जिस नॉर्बर्ट विनियर ने की थी। यह इसे नियंत्रक का विज्ञान भी कहते हैं। साइबरनेटिक्स को संचार नियंत्रक विज्ञान भी कहा जाता है। आप 200 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं और उसके आगे मैं बाद में कराऊंगा, तो इसमें 100 क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। इससे पहले मैंने एक क्लास करा दी है एंड बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के 50 सेट कराए हैं, जिसमें से अभी तक मैंने
शायद 10 सेट कराएं, तो उनको भी आप जाके देख लेना और सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, जितना हो सके।